हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हमने अपनी ग्रुप डी की क्लासेस शुरू कर दी हैं। अपना डे फर्स्ट है जिसमें हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। कुल मैं आपकी मैथ्स की यहाँ पे 30 मैराथन लूंगी और 30 मैराथन में आपका 15 आउट ऑफ 15 का स्कोर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज, सबसे पहले बात करते हैं सिंबल की। तो परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? ये परसेंट। अब परसेंटेज को हम किस में, हमेशा किस में मेजर करते हैं? 100% मान के काम करते हैं। ये आपको मानना है। क्यों मानना है 100%? क्योंकि आपने कभी सुना है कि हम ये बोलते हैं कि ये बात 100% सच है। 100% सच का मतलब क्या होती है कि वो फिर पूरी तरीके से ट्रू है। समझ रहे हो? अपने आप में कंप्लीट करता है 100%। तो कंप्लीट करता है तो हम क्या परसेंटेज को किस में करेंगे? 100 में। तो जब भी परसेंटेज मानना पड़ेगा किस में मानोगे आप? 100 में। हमेशा किस में लेट करोगे? 100% में। समझ गए? परसेंटेज का सिंबल पता लग गया। किस में हम लेट करेंगे? 100 में लेट करेंगे। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे 50% काम मेरा कंप्लीट है, तो यहाँ पे 100% पूरा दिखाता है। 50% का मतलब क्या है? मेरा काम कितना कंप्लीट है? मेरा काम हाफ कंप्लीट है। अब आया समझ में? देखिए, फर्स्ट टाइप, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सबसे पहले करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सुनते रहना, सुनने से ही सब हो जाएगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मैंने परसेंटेज लिखा है यहाँ पे 50%। 50%। अब जिसके साथ परसेंट होता है ना, जिसके साथ परसेंट होता है वो अपने बाय में 100 लेता है। याद रखना, जिसके साथ परसेंट होगा वो अपने बाय में क्या लेगा? 100। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे काटा पीटी करके जो लास्ट में टर्म बचेगी वो फ्रैक्शन है। 51 जा 50, 52 जा 100, मतलब 1/2। तो 50% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ गई? 1/2। समझ गए? फ्रैक्शन का मतलब P/Q की फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं बोलूं आपको यहाँ पे 35%, तो आप क्या बोलोगे? मैम 35 तो एज इट इज रहेगा, परसेंट के नाम का नीचे 100 आ जाएगा। ओके। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, मतलब 7/20 इसका क्या आ गया? फ्रैक्शन फॉर्म। अब आया समझ में? ठीक है ना? तो फर्स्ट टाइप मेरी क्या थी? फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब बात करेंगे जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना पड़ जाए। थर्ड पॉइंट, अगर मैं बोल दूं आपको कि 3/5 को चेंज करो आप परसेंट में, चेंज करना है, क्या इसके साथ परसेंट है? आप बोलोगे इसके साथ परसेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है? जब परसेंट साथ नहीं होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 5 से कट करो, 5 दूनी 10, मतलब परसेंट में ये कितना बन गया? 60%। परसेंट में ये कितना बन गया? 60%। एक और देती हूँ आपको फोर्थ। मैं बोलती हूँ 7/15, इसको परसेंटेज में चेंज करो। आप बोलोगे मैडम परसेंट का साइन नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 140/3%। अब आया समझ में? इसी को लिख सकते हैं 3 चौक 12, 3 छिक 18, 2/3। ये लिखो, ये लिखो, दोनों एक ही बात है। तो अब मुझे आप आराम से ये बताओ, क्या आप दोनों चीजों को चेंज कर लोगे? अगर आप दोनों चीजों को चेंज कर लोगे तो आपका होमवर्क है कि मेरे पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करते करते 1/10 तक की मुझे परसेंटेज बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और ऐसा मैथ करा दूंगी कि सिर्फ ग्रुप डी नहीं, कोई भी एग्जाम निकाल लेना। ठीक है? अब चलते हैं कंपैरिजन पे। कंपैरिजन पे, कंपैरिजन किसके बीच में होते हैं? सबसे पहले तो ये इंग्लिश का भी टॉपिक है। कंपेयर कब करते हैं हम? जब दो चीजें मतलब एक समान हो। कैसे? मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल लेके।
कंपैरिजन। अब मान के चलो मैं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी अपनी फ्रेंड से इंटेलिजेंट है, तो भाई मैंने मेरी बेटी की तुलना किससे की? उसी की उम्र की उसकी फ्रेंड से की। अब आ गया समझ में? मैंने मेरी बेटी की तुलना किससे की? मैं उसी की उम्र की फ्रेंड से। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरी बेटी मेरे से इंटेलिजेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। वो छोटी है, मैं बड़ी हूँ। कंपैरिजन हमेशा इक्वालिटी में होता है, जब हम इक्वल पोजीशन पे होते हैं। अब आ गया समझ में? तो कंपैरिजन होता है ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कंपैरिजन में क्वेश्चन कैसा बनता है। इसमें बेसिक क्वेश्चन बताती हूँ एक। इसमें क्वेश्चन आएगा, लिखना 120 का कितने 120 का कितने परसेंट 60 है? 120 का कितने परसेंट 60 है? अब मुझे तो पता ही नहीं कैसे लिखना है। अब देखो कैसे रीड कैसे करना क्वेश्चन को। 120 एज इट इज, का मतलब मल्टीप्लाई, कितने परसेंट मुझे नहीं पता, मान लिया मैंने x परसेंट, कितना है? 60 है। क्या आपको मैथमेटिकल लिखना आया? अब देखो 120 इंटू एक्स, साथ में परसेंट है तो अपोन में 100 इज इक्वल टू 60। एक जीरो से एक जीरो गई, तो मेरे पास कितना आया? 12x अपॉन 10 इज इक्वल टू 60। ये बनेगा 12x इज इक्वल टू 600, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। अब आया 120 का कितने परसेंट? 50% क्या है? 60 है। समझ गए ना भाई? तो एक एक चीज को अच्छे से करते हुए चलना। अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, एक तो मेरे पास होता है इंक्रीज परसेंट, अभी क्वेश्चन कराऊंगी साथ में। एक होता है मेरे पास डिक्रीज परसेंट। नहीं समझे? क्वेश्चन से समझाऊं? एग्जाम्पल लो। ए की आय बी से 20% कम है। ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा है? ये है क्वेश्चन। ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा है? ये है इंक्रीज डिक्रीज का। ज्यादा मतलब कितने परसेंट इंक्रीज है, कितने परसेंट डिक्रीज है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन करेंगे कैसे। ये अपना ए है और ये अपना बी है। आप बोलोगे समझ गई। ए की आय ना वो बी से 20% कम है, मतलब बी में कुछ कम ज्यादा नहीं है, बी तो फिक्स है, जो फिक्स है उसको 100 मान लो, बी तो 100 है। ए की इससे 20% कम है, तो 100 पे क्यों कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं 100 का 20% निकालू ना तो 20 ही आएगा। समझ रहे हो? अगर मैं 100 का 20% निकालू 20 ही आएगा, तो 100 में से 20 कम कर दो सीधा, कितना आ गया? 80। दोबारा समझो, बी की आय से कम है किसकी? ए की। बी से 20% कम, बी तो फिक्स है, मतलब बी की तो 100 रुपए है, इसके 20% कम है मतलब 80 रुपए है। अब आया समझ में? तो बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा है? इस क्वेश्चन में ना सबसे ज्यादा हम कहाँ फंसते हैं वो बताऊंगी। कितनी ज्यादा है भाई? आप बोलोगे मैडम 20 रुपए ज्यादा है। 20 रुपए ज्यादा है, परसेंट में बताना है, मतलब 100 भी मल्टीप्लाई में होगा। अब नीचे क्या आएगा? हमेशा याद रखना, जो टर्म पीछे लिखी हुई होती है ना, जैसे पीछे क्या लिखा है? ए, तो नीचे आ जाएगी ए की वैल्यू। तो 24 जा 4 80, और 4 से इसको कट करेंगे तो 25%। तो बी की कितनी ज्यादा है? 25% ज्यादा है। अब बताओ भाई, क्या इस क्वेश्चन को कर लोगे आप? अब नहीं लगता मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, कर लोगे ना? अब एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं,
यहाँ लिख दूं ऊपर क्वेश्चन को, क्योंकि फिर मैं ऐसे कैसी पीपीटी शेयर कर दूंगी आपके साथ। क्वेश्चन, ए की आय बी से 20%, 20 छोड़ो, की बार कुछ और लेते हैं, बी से 30% अब की बार ज्यादा है, तो ए की आय बी से 30% ज्यादा है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। तो अब आप कर लोगे सेकंड का आंसर, कर लोगे ना। अब आप बोलोगे मैडम ए और बी में बी तो फिक्स है, बी क्योंकि ए की कमियां ज्यादा हो रही है। अब की बार कितनी ज्यादा लेके बैठा है, 130, 30 ज्यादा हो गई, कितनी ज्यादा हो गई, 30, 30 ज्यादा हो गई। लास्ट में कौन लिखा है, ए लिखा है। अपॉन में क्या आएगा 130, इंटू में क्या आएगा 100, तो 1 0 से 1 0, 300 बटे 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39 और 1/13 ये आ जाएगा। तो अब आई थिंक आपको ये पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब देखो मैंने इसमें क्वेश्चन भाई थोड़ा सा इस फॉर्मेट में रखे हैं कि आपको पता भी लग जाए कि भाई क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही, बुक से दे रही हूँ, और भाई आप करने की कोशिश भी कर लो। मतलब मैं आपको पीडीएफ दूं तो आप दोबारा से इस चीज को कवर अप भी कर लो। तो एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे जितना हमने पढ़ा है उससे ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए, या हिंदी में पढ़ लो ए का 80%, ए का मतलब मल्टीप्लाई 80%, ये हो गया, वेरी गुड, बराबर है बी के 50% से। ओके, बी जो है ना, बी यहां लिख देती हूँ, बी इज इक्वल टू ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले बी और ए की वैल्यू निकालते हैं। देखो अब जब भी ऐसे लिखा हो तो ये क्या है, ये है 80a/100 और ये है 50b/100, कट कर दिया, यहां से ये जीरो कैंसिल, इक्वल में ऐसे कैंसिल हो जाता है भाई, याद रखना। ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 5b। ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए इस बी को इसके नीचे लाएंगे, 5 को वही रखेंगे, 8 को इसके नीचे लाएंगे, तो मतलब ए कितना 5 और बी कितना 8। अब आया समझ में, आ गया ना। अब बस इसमें उठा के रख दो जो उसने मुझसे पूछा है, 8 इज इक्वल टू 5 का कितने परसेंट है, तो ये हो जाएगा 800 बटे 5, यही आएगा ना, 800 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 160, कितना आ जाएगा 160। आया क्वेश्चन सोल्व करना। सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि y का 80% लिखना आना चाहिए बस, y का मतलब मल्टीप्लाई 80% का मतलब 80/100 इज इक्वल टू क्या है, x है, क्या है x है, तो x का कितने परसेंट, x का कितने परसेंट, x का कितने परसेंट y है। क्वेश्चन आया समझ में। अब पहले तो एक्स वाई निकालेंगे, वही बात है, 0 से 0 कटी, 8y 10x, तो y/x कितना आ जाएगा 10/8। 8 का कितने परसेंट, कुछ भी मान लो, इसको p% बोल दिया मैंने, 8 का p% क्या है 10 है, तो परसेंट के नीचे का 100 आएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो p/100, ये 100 इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000/8, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितने परसेंट आ गया भाई 125%। बताओ नहीं होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे। थर्ड क्वेश्चन, x का 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो 4y इज इक्वल टू 100, 100 से 100 गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y, x/y क्या आ जाएगा 1/2, तो यहां से आप निकाल लेना। बताओ क्वेश्चन हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% 120 है, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है,
मुझे नहीं पता, मैंने वो संख्या क्या मान ली, x। x का 20% मतलब 20x अपॉन 100, 120 है, 120 है। तो अब आप x नहीं निकाल सकते यहाँ से, 20 पंजे 100, ये आ जाएगा x 600। कितना आ गया, 600। और 600 का 120% निकाल दो, बताओ कर लोगे। 600 का 120%, 0 से 0, 12 6 72, 720। तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ भाई कमेंट करके, क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। भाई ऐसा नहीं कि मैं एफर्ट लगा रही हूँ, आप अपनी तरफ से एफर्ट ना दे। मेरी गारंटी, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट दोगे ना, तो भाई कोई भी आपको एग्जाम में 15 आउट ऑफ 15 लाने से नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन अभी किया था वही है, एक्स वाई से 25% छोटा है, एक्स वाई से छोटा है, वाई तो 100 है, ये 75 हो गया। तो वाई एक्स से कितना अधिक है, तो 25/75 गुणा में 100, 33 सही, 1/3। ये भाई आपको खुद से नोटबुक में सोल्व करनी है। पी का पी परसेंट, पी का पी परसेंट, पी का स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 36। ये 0 वहां जाएंगी, पी का स्क्वायर 3600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 60। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हैं? अगर ये 6 क्वेश्चन क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। अब आते हैं एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, मतलब खर्चा। खर्चा कब होता है, जब मेरा प्राइस इनटू में कंजप्शन किसके इक्वल होगा, एक्सपेंडिचर के। एक एग्जांपल से समझाऊंगी। प्राइस कितना है मेरे, प्राइस मतलब मूल्य, कंजप्शन मतलब खपत, प्राइस मतलब मूल्य, कंजप्शन का मतलब खपत, खर्चा आ जाएगा। कैसे, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ठीक है, इसकी मम्मी ने इसको ये 100 का नोट दे रखा है, इसको 100 के नोट का इसको 5 किलो चीनी लेके आनी है, बात समझ रही हूँ। तो 100 के नोट में 5 किलो चीनी लेके आनी है, तो मतलब चीनी का भाव कितना है, 20 रुपए किलो, तभी तो 5 किलो चीनी आएगी। ध्यान से सुनना, कितने, 20 रुपए किलो चीनी है, और कितनी चीनी लेके आनी है, 20 रुपए किलो चीनी है, और कितनी लेके आनी है, 5 किलो। तो खर्चा कितने का हो गया, 100 का। तो उसके माने नोट भी कितने दिए थे, 100 रुपए ही दिए थे। आया समझ में। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मूल्य गुना में खपत, जो हम खपत करेंगे और जितना उसका प्राइस होगा। बात समझ गए। मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सपेंडिचर, भाई मैंने आपको खर्चा दे दिया 500 रुपए का, और आपको लेके आनी है 10 किलो चीज, तो आप खुद बता दोगे प्राइस क्या हो जाएगा, 500 बटे में 10 कितना आ जाएगा, 50 रुपए। समझ गए ना। तो ये 3-4 फॉर्मूले लिख लेना। अगर आपको प्राइस निकालना पड़ जाए तो एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजप्शन, और अगर आपको कंजप्शन खपत निकालनी पड़ जाए, हिंदी आप लिख लेना भाई, खपत निकालनी पड़ जाए, यहाँ हमने मूल्य निकाला था, तो खपत अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो आपका आ जाएगा खर्चा अपॉन में मूल्य है, खर्चा अपॉन में मूल्य तो आएगा। अब ठीक है, आओ अब बताओ। तो ये इसी पर, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा और आया है PYQ में। आप मेरे पे बिलीव मत करना, मैंने आपको PYQ सेंड कर रखे है ग्रुप डी के, उसमें आप देखना परसेंटेज के कौन से क्वेश्चन आए हैं और यहाँ आपके कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, टीचर पे बिलीव मत करो भाई, खुद से काम करो। देखो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आप समझेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की भी, पहले लिख ले, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू में कंजप्शन। अब प्राइस इनटू में कंजप्शन, भाई मैं एक चीज बिल्कुल आराम से समझाऊंगी, हिंदी में लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। मूल्य, मूल्य, मूल्य क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब होता है 20/100, मतलब 20 पंजे 100।
1/5। मतलब अगर पहले 5 रुपए थी तो अब मूल्य कितना हो गया 4 रुपए। ये होता है ओरिजिनल और ये होता है कम ज्यादा। तो वो वृद्धि हुई है, अच्छा सॉरी वृद्धि हुई थी तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 और ये मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। मतलब 5 रुपए की जो चीज थी वो 6 रुपए की हो गई। समझ गए। उसके बाद खपत में कितने % की कमी करूं, खपत में कितने % की कमी करूं कि जो मेरा खर्चा है ना वो सेम रहे। मतलब मेरी माँ ने अगर 100 रुपए दिए हैं तो मेरे को अभी 100 ही रुपए मिले हैं। जब चीनी 20 रुपए किलो थी तब भी 100 रुपए थे, आज चीनी 40 रुपए किलो है तब भी मेरे पास 100 रुपए है। तो हमने कमी किस में करी है भाई, खाने में कमी करी है। आप समझ रहे हो ना। मतलब जहां मैं 100 रुपए की 5 किलो चीनी लेके आती थी, अब उस 100 रुपए की मान के चलो मुझे 2.5 किलो चीनी मिल रही है। तो भाई मैंने खाने में कमी की ना, खर्चा तो मेरा सेम ही है। पहले भी 100 रुपए की चीज लाती थी, आज भी 100 रुपए की चीज लाती हूँ। तो खपत जो होती है ना वो इसका उल्टा हो जाती है। अगर पहले 6 खाते थे तो अब 5 खाते हैं, तो अब खर्चा सेम रहेगा। दोनों की मल्टीप्लाई खर्चा होती है ना, 5 छिका 30, 5 छिका 30। अब आया समझ में। अब बताओ चीजें क्लियर हुई। इससे आसान नहीं हो सकता भाई। अब क्या बोला है कि खपत में कितने % कम करना होगा। कितना कम किया है, 1 कम किया है। किस पे कम किया है, 6 पे कम किया है। इनटू में कितना 100। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 4 बचा 6 छिक 36, 4 बचा 2/3, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेतन में कितने % की कमी 20% वृद्धि प्रभावहीन कर दे। व्हाट % डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज। बात वही है कि 20% की वृद्धि को कितना % कम कर दूं कि मेरा जो सब कुछ है वो मतलब पहले जैसा रहे। मतलब मान के चलो मुझे पहले 100 रुपए मिलते थे, वृद्धि के बाद 120 रुपए मिलने लग गए, तो मैं इसमें कितना कम करूं कि मुझे दोबारा से 100 रुपए मिलने शुरू हो जाए। समझ रहे हो ना। तो भाई मुझे क्या करना है, कितने % की कमी करूं कि मेरा जो वृद्धि हुई थी ना उससे वापस मैं अपने मूल्य पर आ जाऊं जो मेरा है वही। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, वही चीज है सेम। वृद्धि कितने की हुई थी 100 की, अब वृद्धि होने के बाद कितने हो गए थे 120। अब तो ओरिजिनल ये बन गया ना, पहले 100 रुपए थे, वृद्धि के बाद कितने बन गए 120। कितने की वृद्धि हुई थी 20 की। अब मैं कितने की कटौती करूं 20/120 इंटू में 100, 20 छिक्का 120। तो 100/6 मेरे पास क्या आ जाएगा 6 एकम 6, 6 छिक 36। मतलब 16 सही 2% की कमी कर दो, वापिस कितना आ जाएगा मेरा ओरिजिनल प्राइस 100 आ जाएगा। क्या नहीं आया समझ में। ये देखो, एक भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। एक भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। कहाँ लिखूं भाई, देखो एक यदि भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है प्राइस बढ़ गया भाई, 10% का मतलब 1/10। आप करके देख लेना भाई इतना तो 100 10%, 10/100 1/10 ये बढ़ा है। तो मतलब मूल्य अगर पहले 10 था तो बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया, बढ़ के कितना हो गया 11। यहाँ कर देती हूँ। अब मुझे बताओ कि जो खपत है वो उल्टी हो जाएगी, पहला 11 खा रहे थे अब कितना खाएंगे 10 खाएंगे। तो कितने की कमी करूंगी 1 की, किस में करूंगी 11 में, इंटू में कितना 100। तो 9 सही 1/11। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको अपना होमवर्क है, आपको ये 102 का आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अब इस पे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कितना बन सकता है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा इस पे। ठीक है ना, करते हैं। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, तो प्राइस जो है 25% का मतलब क्या होता है भाई 25/100 मतलब 1/4। मतलब कम हो जाता है, पहले 4 रुपए था अब कितना मूल्य हो गया 3 रुपए हो गया ना। तो मेरी खपत क्या हो जाएगी भाई उल्टी हो जाएगी। कंजप्शन जो मेरी है खपत जो है
पहले मैं 3 खाती थी, अब कितना खाऊंगी? 4 खाऊंगी। एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल ले पाता है। पहले मैं 3 किलो चावल मेरे अकॉर्डिंग, अब मैं कितना ला रही हूँ? 4 किलो। मेरे अकॉर्डिंग चावल में कितने की वृद्धि हुई? 1 किलो की। उसने कितने की बताई? 30 किलो की। तो पहले एक की वैल्यू कितनी? 30, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। मतलब पहले 90 मतलब पहले 90 केजी खाती थी, तो अब कितना खा रही हूँ? 120 केजी। यदि खर्च 5400 रुपए है, एक्सपेंडिचर कितना है मेरे पास? 5400 रुपए है, तो वास्तविक मूल्य क्या था? तो 5400 रुपए में पहले कितना केजी लाती थी भाई? 90 केजी। तो यही तो बताया था फॉर्मूला मैंने। तो उसने मूल्य पूछा है, तो प्राइस का आपको पता लग गया। अब देखो खर्चा कितना है भाई? खर्चा मूल्य गुणा में खपत। अब आया भाई समझ में? तो देखो खर्चा कितना? वही 5400 रुपए दे रखे हैं इसको, मूल्य मुझे बताना है, और पहले खपत पहले वाले का पूछा है। पहले क्या था? पहले खपत कितनी होती थी? 90। तो इसके अपोन में क्या आ जाएगा भाई? 90, मतलब 60 रुपए केजी। पहले क्या था? 60 रुपए केजी। अगर वो पूछ ले कि अब मूल्य क्या है घटने के बाद, तो 120, 5400 बटे 120, तो 12 चौक 48, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60। अब मूल्य क्या है? 45 रुपए केजी। नहीं होगा? बताओ, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, अगर आपने मेरे से अच्छे से पढ़ लिया है सारा कंसेप्ट। और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बस इतना ही बनेगा, इससे ऊपर मुश्किल नहीं जाएगा। देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ध्यान से सुनना, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी आपका। अब सुनो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है? ये होता है क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार परिवर्तन होना, ठीक है ना? तो इसके दो फॉर्मूले याद रखना। फर्स्ट है x प्लस वाई इंटू एक्स वाई अपॉन 100। कैसे? क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ इसका एक। यदि, दूसरा पेन ले लो। यदि यदि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है, और दोबारा फिर 20% की वृद्धि की जाती है, की वृद्धि की जाती है, तो कुल परिवर्तन कितना होगा? कुल परिवर्तन कितना होगा? क्वेश्चन को समझना ध्यान से, सारा समझ आ जाएगा। तो कुल परिवर्तन कितना होगा? पहले तो एक संख्या क्या थी? मैंने 10% बढ़ाई है, फिर मैंने संख्या को 20% बढ़ाया है, दो वैल्यू है, तो इसको मान लो x, इसको मान लो y। ये सक्सेसिव होती है भाई, क्रमिक बढ़ती है, पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी। तो 10 प्लस 20 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 कट हो जाएंगे, 20 30 और 2 32। तो ये कुल कितने परिवर्तन के समान है? 32% के समान है। वैसे तो हमें 30 दिख रही है, लेकिन 30 नहीं होता है भाई। ये अगर करेंगे ना, मान के चलो वो संख्या 100 थी, फिर 10 बढ़ाइए तो 110, फिर 110 का 20% निकालेंगे हमें, तो 11 दूनी 22, 110 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 132। तो कुल चेंज कितने का आया है? 32 का, वही बताया है। लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है, जो बताया है सिर्फ उसको समझते रहो। हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी, अपना पेपर निकालना है, समझ गए ना? तो मेरे पास कुल चेंज कितने का आ गया यहाँ पे? 32% का। अब कर लोगे? अब आ जाओ क्वेश्चन, इसको कर दो साफ। अपने नोट्स बना लेना साथ में, मैं बोल रही हूँ बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी एग्जाम में।
एक तो फॉर्मूला था ये। अब ये छूट एक 2 की जगह 3 हो जाए तो मतलब पहले 10% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ाया, फिर मान के चलो 40% बढ़ा दिया। अगर ये 3 वैसे तो आएगा नहीं ग्रुप डी में, लेकिन फिर भी अगर ये 3 बढ़ा दे तो होता है मेरे पास भाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई जेड। ये लिखने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। तो इसके नीचे कर देना 100, इसके नीचे इसका डबल 1 2 3 4 और बीच में लगा देना प्लस। तो ये होता है जब 3 क्रमिक बढ़े, 3 सक्सेसिव। तीसरा मेरे पास होता है थर्ड। तीनों पॉइंट नोट करते रहो भैया, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये। तीसरा होता है जब मेरे पास जितना बढ़ा, जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज हो जाए। मतलब जितना बढ़ा उतना ही मेरे पास क्या हो जाए, घट जाए। मान के चलो एक संख्या पहले 10% बढ़ जाती है और फिर 10% घट जाती है, तो जितनी बढ़ी उतनी ही घट जाए। तो याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, एन का स्क्वायर अपॉन 100। और एन जो होता है ये वो परसेंटेज होती है, जैसे मैंने 10% बोला। समझ गए? अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया गया, फिर घटाए गए वेतन को 25% दोबारा बढ़ा दिया। नहीं समझे? एक व्यक्ति के पहले घटा दिया फिर बढ़ा दिया, जितना घटाया उतना ही बढ़ाया। तो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला जाएगा, ये वाला। तो आप कहोगे मैडम एन की वैल्यू कितनी 25 और अपोन में कितना 100। तो 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर अपॉन 100, तो यह आ जाएगा 625/100। पॉइंट के नाम की यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 6 पॉइंट, सॉरी, 0 के नाम का क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो 6.2%। अब आप फंसोगे यहाँ पे कि मैडम लेस होगा या मोर होगा। तो भाई याद रखना, जब भी कोई चीज कम करके बढ़ाई जाए या बढ़ा के घटाई जाए, जब सेम हो मेरे पास, जब मेरे पास सेम हो तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, नुकसान ही होता है, लेस होता है। ठीक है? तो 6.25% आ गया समझ में? अब ये बताना एक व्यक्ति पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बराबर है। दो क्रमिक मूल्य वृद्धि देगी तो मेरे पास लगेगा फर्स्ट वाला। तो क्या करोगे आप इसको करोगे 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 100 अपॉन 100। ये इससे कटेगा 1 और ये हो जाएगा 21%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21%। बताओ भाई, कर लोगे? हो जाएगा ना अब तो? सॉरी, देखो एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। लेट कर लो कि जनसंख्या कितनी है, 100%। 62% पढ़ी लिखी है तो 38% कैसी है, अनपढ़ है। तो यदि शहर में अशिक्षित बोल लो अनपढ़ बोल लो कितने हैं, 24,567। मेरे अकॉर्डिंग कितने, 38%। और इसके अकॉर्डिंग कितने, 24,567। एक की वैल्यू निकालोगे तो 24,567 अपॉन में 38। अब उसने क्या बोला है, शिक्षित लोग बोला है, तो मल्टीप्लाई विद 62। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर डी आएगा। समझ गए? समझ गए ना? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखो 2 साल के बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, हमें क्या पता कितनी हो जाएगी। वर्तमान में 12 लाख है, चलो ठीक है, वर्तमान में 12 लाख है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 12 लाख। तो 2 साल बाद पूछी है, यदि वो 4% हर साल बढ़ रही है। अब इसको लिखते कैसे वो सुनना। 2 साल बाद भी बोला ना भाई, मान के चलो पहले साल 100 थी, 4 बढ़ गई 104 हो गई। दूसरे साल भी 100 थी, 4 बढ़ गई 104 हो गई। ये आपको लिखना आना चाहिए, बस काटा पेटी मचा दो। 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये गई, और इसको सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, आंसर क्वेश्चन ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, मल्टीप्लाई वगैरह। थर्ड क्वेश्चन, एक शहर की आबादी 5% की दर से बढ़ रही है। ओके, वर्तमान में 1,85,220 है। वर्तमान में 1,85,220 है।
तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? हर साल 5% बढ़ रही है, तो आप देख लो। 1 साल पहले कितनी थी? तो इसको करने का सबसे इजी मेथड अपने पास जो रहेगा वो रहेगा भाई, ऐसे सुनो, 1,85,220 तो है मेरी अभी, ठीक है। अब उसने बोला है पीछे जाना है, अब आगे नहीं जाना, अब पीछे जाना है। पीछे जाना है तो मेरे पास उल्टा कर दो, 5% की वृद्धि हो रही है, 105। अब हम पीछे जा रही हैं, बस इनको सॉर्ट आउट कर लेना। कर लोगे आंसर? कमेंट करके बता देना। मल्टीप्लाई छोड़िए, वो आप कर लोगे भाई। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जामिनेशन मतलब जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और कितने नंबर से फेल हो गया, कितने नंबर से पास हो गया, इसी को बोलते हैं पास और फेल वाले क्वेश्चन। पास और फेल वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन से समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और वह पासिंग मार्क्स से, जितने पासिंग मार्क्स थे ना, एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले हैं, जो लिख लो भाई में, क्योंकि मेरी हिंदी भी ऐसी ही है, जो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा थे, ठीक है। और दूसरे विद्यार्थी को 25% अंक मिले और वह 30 नंबर से फेल हो गया, 30 नंबर से फेल हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई। अब उसमें आपसे ये 2-3 चीजें पूछेगा। एक तो पूछेगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का पेपर था, पहली बात तो ये पूछेगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। दूसरा, पास कितने वाला था, ये पूछेगा। तीसरा तो क्या ही पूछेगा, अलग अलग नंबर पूछ लेगा इनके, कि पहले विद्यार्थी को कितने नंबर थे, दूसरे विद्यार्थी को नंबर कितने थे। तो एक क्वेश्चन से सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनना बस। देखो, 40% अंक प्राप्त हुए, 40% अंक मिल गए भाई इसको, लेकिन जो पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा थे, मतलब मैं इसके 20 नंबर अगर काट लूं तो ये पास ही पास हुआ है। समझने की कोशिश करना, 40% नंबर आए और उसमें 20 नंबर ज्यादा आ गए पासिंग से, अगर मैं इसके 20 नंबर ले लूं तो ये पास ही पास है। दूसरा, उसको 25% नंबर मिले, अगर मैं उसको 30 नंबर और दे देती ना तो ये पास हो जाता, अब दोनों पास हो गए ना, पास हो गए तो परसेंट एक तरफ कर लो, 40% माइनस का 25%, और ये आ जाएगा 30%, इस तरफ आएगा तो सॉरी परसेंट क्यों लगा रही हूँ मैं यहाँ पे परसेंट नहीं आएगा, 30, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 20, तो ये आ जाएगा 15% और ये आ जाएगा 50। नहीं आया समझ में? सिर्फ यही क्वेश्चन था, यही तक समझना था। 40% अंक मिले और 20 नंबर ज्यादा ले रहा है, जब 20 नंबर मैंने निकाल लिए तो पास हो जाए। दूसरे के 25% नंबर थे, 30 नंबर कम आए, जब उसने 30 नंबर दे दिए तो वो भी पास ही पास हुआ है। तो यहाँ से परसेंट एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 50/15, और एक की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से सुनना, एक की वैल्यू आएगी 50/15 गुणा में 100। अब आया समझ में? तो 3 पंजे 15, थोड़ा सा चेंज कर लो क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आएगी ना, मुश्किल हो जाएगी फिर। आप यहाँ पे कर लो, समझाने के लिए ये क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगी। यहाँ पे आप कर लो, 30, ठीक है। अब ये हो जाएंगे मेरे पास, यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30,
और ये हो जाएगा 30 और 30 60, सॉरी, और ये यहाँ से हो गया 60, 15 चौके 60, ऐसे कर लेना, 15 चौके 60। तो कितना आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने थे भाई, 400। पास परसेंट पूछ ले तो 400 का 40% निकालेंगे, 400 का 40% निकालेंगे, 400 का 40% निकालेंगे, कितना आ गया 160। और 160 में ये 30 नंबर ज्यादा ले रही है, घटा दो, तो पास कितने वाला था, 130 वाला नंबर आप निकाल सको। तो 100, इसको 40% अंक थे तो इसके नंबर कितने थे, 160, और इसके कितने थे, 25% अंक थे, तो आप निकाल लेना 25% कितना आ जाएगा, वो आप देख लेना, शायद से 100 आएगा। ठीक है, अब आया क्वेश्चन समझ में, सिर्फ ये लिखने आना चाहिए भाई, और कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन पे चले, ये देख, शायद आपको ये अच्छे से ना दिखे, मैं रीड करके बता दूंगी साथ में, और मैं पीडीएफ शेयर करूंगी भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां से आप क्वेश्चन दोबारा रीअटेम्प्ट कर लेना आपने। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 4:1। तो इसको 400 और 100 कर लो, अपनी तरफ से 2 0 लगाना। 75% लड़के और 70% लड़कियों को, इसमें से 70% को स्कॉलरशिप मिली है, इसमें से 75% को स्कॉलरशिप मिली है। तो कितनों को मिली है, 100 का 70% कितना आएगा, 70 को, और 400 का 75% कितना आएगा, 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 30, इसमें से 300 को। नहीं आया समझ में, लड़के और लड़कियों का अनुपात था 4:1, मैंने अपनी तरफ से 2 0 लगा दी, क्या बना दिया, 400 और 100। अब मेरे पास इसका 75% निकाला, कितना आ गया, 300, इसका 70% निकाला, कितना आ गया, 70। आगे उसने बोला है, ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल बच्चे हैं 500, और मिली कितनों को स्कॉलरशिप, 370 को। तो कितनों को नहीं मिली भाई, 130 को नहीं मिली, और कितना आ जाएगा नीचे, ओरिजिनल वैल्यू आती है 500, इंटू में कितना 100, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10 और 5 छिक्का 30। तो 26% ऐसे बच्चे थे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। कर लोगे ना। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, पास होने के लिए कुल अंक का 33% चाहिए, उसे मतलब 33% वाला पास है, ठीक है, उसे कुल अंक का 25% मिला, कितने मिल गए, 25%, और 40 अंक बोल रही, सॉरी, 40 अंक से असफल हो गया, मतलब 40 नंबर और दे दे तो पास हो जाए, 33 आ जाए। तो परसेंट एक तरफ, 33% माइनस का 25%, और इस तरफ आ जाएगा 40। तो कितना आ गया, 5 और 3 8% की वैल्यू कितनी, 40, 1% की कितनी 5, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 500। तो मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर था, 500 नंबर का। उसने क्या बोला है, बस यही बोला ना, कुल अंक कितने थे, 500। ये देखो, किसी प्रतियोगिता में 20% अंक प्राप्त होते हैं एक व्यक्ति को, और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो 20% अंक मिले, जब 30 और मिल जाए तो पास था। और दूसरे को 32% मिले हैं और उसके ज्यादा हैं, 42 नंबर ज्यादा है, तो अब कर लोगे, अब 42 घटा दो, ये भी पास होया है। इस तरफ आएंगे 12 और ये उस तरफ जाएगा तो 72, 12 6 72, 600 बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। 156 157 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर लेना, ना निकले तो मुझे बता देना, नेक्स्ट जब भी सेशन करूंगी आपको आंसर बता दूंगी, क्वेश्चन निकलवा दूंगी। आज का लास्ट है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन पर बेस्ड, बस जो वोट डालते हो ना तुम, वोट पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल से इन्हीं से समझ लेते हैं, आसानी है, तो सारा परसेंटेज पढ़ ही लिया। देखो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार, 2 ही है, मतलब ये चुनाव है, क्या लिखते हो, ये चुनाव है, ये चुनाव को छोड़ो, तो ये हो गई यहाँ पे कुल वोट, और कुल वोट जो बटी है वो 2 में बटी है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ठीक है। साल एक को 40% वोट मिले और वह उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। मान के चलो कुल वोट कितने थे, 100%, एक को कितने मिले, 40%, तो दूसरे ने कितने मिले होंगे, 60%। अब ये कितने परसेंट था, हार गया, 20% था, लेकिन क्वेश्चन मैंने क्या वह है कितने था, आ रहा है 298 से।
एक की वैल्यू निकालोगे तो 298 गुणा में 100 बटे में 20, 20 पंजे 100, 5 अठे 40, 5 नीम 45 और 4 49, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490। तो कुल वोट एक की वैल्यू कुल वोट ही होती है, कितनी होगी 1490। ऐसे ही इसमें है, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला, 2% वैध अवैध घोषित हो गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है, देखो भाई इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला, कुल वोट 2% अवैध घोषित कर दिए। यदि मतदाताओं में कुल संख्या मतलब कुल वोट कितने हैं 104,000 और इसमें से 2 तो अवैध घोषित अवैध होगी, मतलब 100% वोट पड़े अगर है उसमें तो कितने पड़े 98 वोट पड़े, ठीक है। और दूसरी बात इसने 55% मिले हैं तो इसका 55% निकाल दो, बस काटा पिट्टी कर देना, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ तो मैंने ही काट दिया, ठीक है। 5 से काटोगे 11, 5 से काटागे 2 पे, 2 पर काटेंगे 2 चौक 8, 2 में 18, तो 104 की 49 की और 11 की मल्टीप्लाई करके और आंसर बता दियो कितना आया है। ये था भाई आपका परसेंटेज। आपके ग्रुप डी ना छोड़ो, अगर आप ग्रुप सी की भी तैयारी करोगे तो इस परसेंटेज से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पूरा चैप्टर ऐसे ही कराऊंगी, पूरा सिलेबस ऐसे ही कराऊंगी। अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं मैडम प्रैक्टिस क्वेश्चन और डालो तो और डाल देंगे, ज्यादा लंबी क्लास करने में मुझे बिलीव होता नहीं है। ऑथेंटिक पढ़ो, उतना पढ़ो जहां से ग्रैब हो चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए।